सीमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्क्स कंपाउंड कुछ होते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉम्पोजिशन में आता है एल्यूमिना और क्ले, Al2O3। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जो सीमेंट होता है वो कुछ टाइम तक एक पेस्ट की तरह होता है, ठीक है। पेस्ट होता है, बनता है उसका, फिर उसके बाद उसको कोई शेप देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम तक उसको, उस पेस्ट को फिर से रीमोल्ड करके उससे कुछ और शेप देने की कोशिश की जा सकती है, मतलब कुछ और बना सकते हैं उसका शेप। बट उसके बाद कुछ वक्त के बाद, जैसे जैसे टाइम गुजर जाता है, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो उसकी सेटिंग एक्शन शुरू हो जाता है, मतलब वो एकदम वो सेटल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको सीमेंट को आप फिर से किसी और शेप में नहीं दे सकते, ठीक है। नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज के लिए, उस सेटिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्यूमिना, ठीक है। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में एल्यूमिना हो जाएगा सीमेंट में तो क्या होगा? इसका जो एक्शन है वो ज्यादा जल्दी स्टार्ट होगा। क्विकर सीमेंट विल सेटल, ठीक है। उससे पहले जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ये सेटल होना, ठीक है। और अगर एक्सेस में हो जाएगा, ये ग्रेटर अमाउंट में होगा, ठीक है, पर बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाएगा तो सीमेंट वीक हो जाएगा, ठीक है। और फिर सिलिका, इसके बाद है सेकंड सिलिका, SiO2, ठीक है। ये इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ, मतलब ये सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। और ये स्ट्रेंथ कैसे देता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स। इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। अब एक्सेस क्वांटिटी जो अगर हो जाएगी इसकी सीमेंट में, तो उससे क्या होगा? ये तो स्ट्रेंथ देता है, तो स्ट्रेंथ तो ये देगा ही, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी सीमेंट की। बट उससे एक लॉस भी होगा, ये कि सेटिंग टाइम जो होगा उसका प्रोलोंग होगा, वो लेट मतलब सेटल होगा सीमेंट, ठीक है। उसका सेटिंग टाइम प्रोलोंग हो जाएगा, लेट आएगा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड है लाइम। लाइम यानी कि CaO। अगर ये ज्यादातर हमारे पास मतलब 60% से ज्यादा सीमेंट में रखते हैं, ज्यादा इसकी होती है क्वांटिटी सीमेंट में। और मतलब अगर ये एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा सीमेंट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे क्या होगा? एक्सपेंशन और डिसइंटीग्रेशन, मतलब सीमेंट में जो होगा वो एक्सपैंड करेगा और कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके टूट जाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। तो वो एक एक्सेस होने से ये लॉस होगा। फिर अगर कम होगा तो स्ट्रेंथ कम देगा, ये सीमेंट जो होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। उसके बाद है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है उसका काम क्या है? इट इम्पार्ट्स कलर टू द सीमेंट, सीमेंट को कलर देता है आयरन ऑक्साइड। और इवन इसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ सीमेंट भी बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज करता है, बट इसको स्मॉल अमाउंट में ही डाला जाता है, ये कम ही होना चाहिए। सल्फर ट्राइऑक्साइड आता है 6 नंबर पे। अब ये अगर लेस होगा तो ठीक है, साउंड होगा सीमेंट, बट अगर ज्यादा हो जाएगा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद है एल्कलाइज। एल्कलाइज जो है वो लेसर ही होने चाहिए परसेंटेज में सीमेंट में, क्योंकि एक्सेस होने से क्या होगी? एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस क्या होती है? आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वाइट वाइट सा सॉल्ट, मतलब वो सॉल्ट्स की तरह ऊपर आ जाते हैं सीमेंट में, ऊपर की तरफ लेयर में आपको दिखने लग जाएंगे, वो एक मतलब इम्प्योरिटी टाइप होती है, ठीक है। तो ये इम्प्योर हो जाएगा सीमेंट इसकी वजह से, अगर ये एक्सेस में हो जाता है, तो इसलिए इसको कम रखना पड़ता है एल्कलाइज को। और 8th नंबर पे है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 और जिप्सम। इसको यूज किस चीज के लिए किया जाता है? इसको यूज किया जाता है इसको रिटार्ड करना हो या फिर प्रोलॉन्ग करना हो इनिशियल सेटिंग एक्शन को। मतलब कि जो अगर हमें चाहिए कि सीमेंट जो है उसके बाद हमें थोड़ा लेट वो सेट होना शुरू हो, उससे पहले हम उसको फिर से रिमोल्ड कर लें या कुछ इस तरीके से, अगर हमें लेट करना है या फिर उसको जल्दी अगर उसको करना है, तो इसकी क्वांटिटी को हम वेरी करेंगे सीमेंट में, तो उससे हम ये काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का ये काम है। वो कंपाउंड्स होते हैं अब कुछ सीमेंट में, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये इनके सिंबल्स हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए C3S सिंबल यूज होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए C2S यूज होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के लिए C3A यूज होगा, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट के लिए हम C4AF यूज करेंगे। अब देखो,
अब ये सारे कंपाउंड्स पहले से सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या क्या सीमेंट को प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ देते हैं, उसकी हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि C3S और C2S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे ही वाटर को ऐड किया जाता है सीमेंट के अंदर तो क्या होता है, C3A इज फर्स्ट कंपाउंड विच स्टार्ट्स हाइड्रेटिंग। सबसे पहले हाइड्रेटिंग जो स्टार्ट करता है वो होता है C3A, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 इसीलिए यहाँ पे 1 लिख के रखा हुआ, ठीक है। C3A की हाइड्रेशन स्टार्ट होगी, उसकी वजह से क्या होता है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये अर्ली सेटिंग ऑफ द सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये C3A जो है ये सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रेशन ऑफ C3A की वजह से जनरेट होती है कंसिडरेबल हीट, मतलब बहुत ज़्यादा इससे हीट रिलीज होती है और मे बी ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, ये हीट जो जनरेट हो रही है उसकी वजह से, ठीक है। अब इसके बाद C3A जो है वो सिर्फ जो सीमेंट की जो सेटिंग एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्ट्रेंथ नहीं देता है सीमेंट को, कॉन्क्रीट को स्ट्रेंथ नहीं देता है ये, ठीक है। और इसके बाद C3A के बाद हाइड्रेशन स्टार्ट होती है C3S की, ठीक है, 3 वाले की पहले स्टार्ट होती है C2 से, ये है C3S के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख के रखा हुआ है। सेकेंड नंबर पे इसकी हाइड्रेशन स्टार्ट होती है और ये क्या करता है, इससे क्या सीमेंट को होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, जो सीमेंट की इनिशियल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो 7 डेज के अंदर उसको स्ट्रेंथ मिलती है वो C3A की वजह से मिलती है, ठीक है। फर्स्ट 7 डेज के अंदर जो स्ट्रेंथ मिलती है वो C3A की वजह से मिलती है। इसके बाद 7 डे के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है वो C2S की वजह से मिलती है, इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ C2S। मतलब कि ये देखो यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ ना, C2S मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से जो स्ट्रेंथ मिलती है वो 7 डेज के बाद मिलना शुरू होती है। और C2S रिएक्ट विद वाटर एट अ वेरी स्लो रेट, बहुत स्लो रेट पे ये रिएक्ट करता है, इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ जो देना है वो ये 7 डेज के बाद शुरू करता है, ठीक है। तो ऑल्सो रेट ऑफ गेटिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम C2S गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, मतलब कि ये टाइम के साथ इसकी जो स्ट्रेंथ देना जो है ये कम भी होती जाती है, स्ट्रेंथ जो ये देता रहता है, और ये पूरे 1 साल तक स्ट्रेंथ देता रहता है, मतलब 7 डेज के बाद शुरू होता है और फिर उस पूरे 1 साल तक ये स्ट्रेंथ थोड़ी धीरे धीरे वो थोड़ी भी कम हो रही होती है, वो स्ट्रेंथ ये देता रहता है, ठीक है। स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी यही होती है, 7 डेज ऑफ प्लेसमेंट के बाद ये कंटिन्यू करता रहता है, पूरे साल तक ये स्ट्रेंथ देता रहता है, ठीक है। इसके बाद 4th कंपाउंड है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है। ये कंपाउंड एक्चुअल में सीमेंट में प्रेजेंट होता है बट ये इनएक्टिव कंपाउंड होता है, मतलब ये इट डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन सेटिंग और हार्डनिंग, मतलब सेटिंग और हार्डनिंग में इसका कोई रोल नहीं होता, बट ये इनएक्टिव कंपाउंड है और ये प्रेजेंट होता है सीमेंट में, ठीक है। अब हम इतनी देर से सेटिंग हार्डनिंग वगैरह की बात कर रहे थे, अब हम एक चीज इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें। ऑल्दो ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ होती है, इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। पहले तो सेटिंग क्या चीज होती है, सेटिंग क्या होता है, चेंजिंग ऑफ प्लास्टिक स्टेट ऑफ सीमेंट टू स्टिफ सॉलिड स्टेट, सीमेंट की प्लास्टिक स्टेट से उसको एक स्टिफ सॉलिड स्टेट में जो कन्वर्ट होता है सीमेंट, उसको कहते हैं सेटिंग। और ये जो है इससे स्ट्रेंथ नहीं मिलती है सीमेंट को, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड हैव स्ट्रेंथ जो होगी वो सीमेंट को नहीं मिलेगा, सीमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत कम होगी सीमेंट की, ठीक है। अब हार्डनिंग की जब जो बात है, हार्डनिंग में क्या होता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ हार्डनिंग होती है, मतलब हार्डनिंग से स्ट्रेंथ मिल रही होती है, जो धीरे धीरे स्ट्रेंथ मिल रही होती है सीमेंट को, उसको बोलते हैं हार्डनिंग। और एज जो हाइड्रेशन प्रोसेस चल रही होती है उसके साथ साथ हार्डनिंग जो है उसकी वजह से स्ट्रेंथ मिल रही होती है सीमेंट को, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट जो होती है उसके साथ साथ इंक्रीज हो रही होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी प्रोडक्ट की, बस ये डिफरेंस है।